अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल जो व्लॉग मैंने डाला था प्रिपरेशन ऑफ शब बारात, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। रात तक का व्लॉग आपने देख लिया होगा। उसके बाद जो है मैंने दाल चेक करी थी, दाल मेरी भीग चुकी थी, तो अब मैंने इसको बॉईल करने रख देना है। पहले थोड़ा सा मैं खाना खा लूँगी, उसके बाद फिर हम दाल को करेंगे बॉईल। अच्छा, यहाँ मैं और जोआ खाना खा रहे थे। सामिन सो चुका था अपना खाना खा के, और इनके बाबा काम पे से अभी तक नहीं आए थे, तो हम लोग खाना खा रहे थे। और फिर मैंने यहाँ दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी। मैंने कहा जब तक इनके बाबा और सामान लेकर आएंगे तो मैं दाल बॉईल कर देती हूँ। और बच्चों का तो आज सोने का मूड नहीं लग रहा था, और इस टाइम जोहा अपने दादी के घर चले गई थी रात में, और इनके बाबा आ चुके थे। तकरीबन 3 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा सोना क्या, आप सैरी कर कर ही सोएंगे। तो ये 3 बजे के टाइम जो है मैंने यहाँ सारा काम वाम करने में खड़े हुई। तो फिर दिन में गैस का ना कुछ पता नहीं होता, तो मैंने कहा रात में बनाकर ही मैं सोऊंगी। और ये इनकी शरारतें। जी हाँ, तो 3:30 हो रहे थे और बादाम वगैरह मैंने यहाँ पे कट कर लिए थे। और मज़े की बात ये, इनके बाबा इलायची लाना भूल गए थे। फिर ये दोबारा इलायची लेने के लिए नीचे गए, और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि कहाँ से मिलेगी इस टाइम। इनको कोई ज़रूरी काम याद आ गया था, वहाँ चले गए थे। और ये देखिए इनकी ये सज़ा लेट आने की। मजाक कर रही हूँ। मेरा चॉपर ना ख़राब हो चुका था, और हमारे यहाँ सिल नहीं है, तो इनके बाबा जो है ना इसको मैश कर रहे थे। तो कह थे लाए मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो यहाँ मैंने जो है ना हलवे के लिए पहले 2 चमचे खाने वाले घी डाला, और उसके बाद मैंने डाली यहाँ इलायची क्रश करके। आप चाहें तो साबुत दाने भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये जो दाल है पिसी हुई, अब मैंने इसमें डाल देनी है जब थोड़ा सा घी गर्म हो जाएगा। और जिस तरह हम सूजी को भूनते हैं ना, जो सूजी में से खुशबू आने शुरू हो जाती है और सूजी का कलर चेंज होता है, तो इस दाल के साथ भी हमें यही कुछ करना है। लेकिन इसमें हमें भूनने में बहुत मेहनत लगती है। आधा घंटा तकरीबन इसको हमने भूनना पड़ता है, जब जाके इसका कलर आता है। तो बस फिर जब आपने ये बनाने खड़े होना है, तो वो एडवर्टाइज आता है ना, धोते जाओ धो। तो यहाँ ये भूनते जाओ। तो खैर फिर सहरी का टाइम भी होने वाला था, और इनके बाबा और बच्चे इस टाइम जाके अंदर कमरे में लेट गए थे, क्योंकि अब ये सारा काम मेरा अकेले का था। और मैं समझी कि ये लोग सब सो गए, लेकिन यहाँ देखें, तुम नहीं सोगे आज? नहीं आ रही आपको? मम्मा चाचे होते हैं ना, मेरे गोने मम्मा चाचे होते हैं जी। तो फिर यहाँ पे देखें हल्के हल्के से ये पाउडर फॉर्म में आना स्टार्ट हो रही है। जैसे कहते हैं ना रेज़ा हो जाना। दाल भी जो पिसी हुई होगी ना, वो इसी तरह रेज़ा हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पीसते टाइम ये करना है कि इसमें ज़रा सा भी पानी ना हो दाल में। और यहाँ ये मेरी सेरी बन रही है, और दाल में बिल्कुल भी पानी ना हो। जब आप दाल को पीस रहे हो ना, भले चॉपर में या सिल पे, तो बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करें, बिल्कुल खुश्क दाल लें। और उसके बाद इसको फ्राई कर लें अच्छे से। और इसका कलर आधे घंटे 20 मिनट या फिर आधे घंटे से ज़्यादा में, कोई देखे कलर चेंज होने लग गया, खुद ब खुद ही चेंज होता रहेगा, और अच्छी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप चाहें तो इसको और भून सकते हैं। मैंने इतना ही कलर करना था, तो मैंने इसको उतार लिया चूल्हे पे से। लाइट ब्राउन सा हो गया था। अब यहाँ मैंने जो है ना 2 चमचे मज़ीद मैंने घी लिए हैं खाने वाले। उसके बाद मैंने जो बाकी इलायची का पाउडर जो थी, मुझसे सही पाउडर नहीं बनी थी, तो मैंने थोड़ी मोटी मोटी कूटी थी, वो डाल दी। अब यहाँ हमें जो है ना दूध और चीनी एक साथ डालना है। तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद करके आपसे फिर मिलती हूँ ये डालने के बाद। तो ये देखिए चीनी और दूध हमने एक साथ डाल दिया, क्योंकि घी ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो चीनी डालती तो चीनी चिपक जाती। तो मैंने एक हाथ से घी, एक हाथ से दूध और एक हाथ से चीनी डाल दी। अब यहाँ जो हमने ये जो हम करें ना, ये हम बना रहे हैं शीरा हमें बनाना है 2 तार का। 2 तार का शीरा कैसे बनेगा? जब हम जो है ना उंगली अपनी चिपकाएंगे और उठाएंगे ना, तो 2 तार बन रहे होंगे। और यहाँ ये मेरी सैरी तैयार। अब मैं काम भी करते जा रही हूँ, साथ साथ अपनी सैरी भी करते जा रही हूँ। अच्छा, इस तरह हमने चेक करना है तार। तो जब इस तरह के 2 तार बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो समझे हमारा शीरा यहाँ रेडी है। तो मैंने ये ऑफ कैमरा चेक कर लिया था, तो मेरा जो है ना शीरा रेडी हो गया था। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इस टाइम फजर की अज़ानें हो रही थी। तो ये देखें मैंने यहाँ जो है ना अपनी दाल डाली, तो ये थोड़ा सा पतला सा हो गया। लेकिन यहाँ हमने घबराना नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमसे गलती हो जाती है शीरे के तार चेक करने में। तो हम जब दाल डालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना हो जाता है दाल पतली। अच्छा, यहाँ जो मैंने आपको हलवे की फॉर्म दिखाई थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, मुझे इतना ही चाहिए था। अब यहाँ मैंने ट्रे को कर लिया है ग्रीस,
और ग्रीस करने के बाद मैंने यहाँ पहले बादाम, पिस्ते और खोपरे जो चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहें वो लगा दें। ग्रीस करने के बाद फिर अपना हलवा जो है उस पर फैला दें और स्पैचुला से या किस नाइफ़ से आप इसको स्प्रेड कर लें। उसके बाद इसको प्रेस करें। उसके बाद और नट्स वगैरह जो भी आपको ऐड करने हैं 3 के अलावा वो डाल के इसको अच्छे से प्रेस कर लें। आप ओवरनाइट इसको रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम में आप किसी भी चीज़ से, दुपट्टे से, हल्के से मलमल के कपड़े से ढक दें और आप सो जाएं सुकून से। अब हम उठते हैं सुबह। गुड नाइट। हाँ जी, तो यहाँ हो गई है मॉर्निंग। तो अब हमने अपना हलवा चेक करा उठते के साथ, क्योंकि मुझे उठते ही ये था कि ज़ोहा ज़ाबिन मुझसे पहले ना उठ गए हो, वरना इसका हशर नशर भी जाना था। तो मैं ये उठ के मैं किचन में ले आई हूँ। अब मैंने इसको नाइफ़ से कर लेना है कट। अब यहाँ ज़ोहा और ज़ाबिन उठ चुके थे और मैं इनको करा रही थी नाश्ता, और मैंने सहरी तो कर ली थी क्योंकि रोज़ा रखना था। अब ये देखिए हमारी नींद में इस वक्त। पहले किससे काटूँ? पहले कौन कटवाएगा? जी, तो आज जुम्मा भी था और हर हफ्ते मैं इन लोगों के नाखून काटती हूँ, तो मैं इनके नाखून कट कर रही थी और आज इतनी इज़्ज़त से दोनों बैठ गए थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, कल मैंने आपको अपना फ्रिज नहीं दिखाया था, ये देखें मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया था और कितना अच्छे से चमक रहा है फ्रिज, और नीचे वाला हिस्सा भी मैंने साफ़ कर ही लिया था। अच्छा है ना, एकदम साथ ही साथ इंसान काम कर लेना तो टेंशन फ्री हो जाता है, और होना भी ये चाहिए बंदे एक दफ़ा काम छेड़ो और सारा ख़त्म कर ले। अच्छा जी, सारे घर का काम हो चुका था, इस टाइम सफाई भी हो चुकी थी। तो अब मैंने ये इफ्तारी के लिए छोले भिगोए थे, तो अब मैं वो बनाऊंगी। लेकिन मसला कुछ हुआ था, ये छोले बन नहीं पाए थे क्योंकि हमारे यहाँ गैस थी ही नहीं, तो इफ्तारी के टाइम पे हमने ये नहीं खाए। अब ये मैं रात में देखूंगी। तो ये मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से बना रही हूँ। बस तेल गरम करना है, प्याज ब्राउन करेंगे, प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें ये चने डाल देने हैं एज़ इट इज़। उसके बाद हमें डालना है पिसी मिर्च, हल्दी, नमक, पानी, और इसको हमने चूल्हे पे पकने रख देना है। जब ये उबलेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हरी मिर्च, धनिया डाल के भून लेंगे। अच्छा, ये जो सीन था ना, ये थे बेरी के पत्तों का। तो हर साल मेरे भाई की ये ड्यूटी होती है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, कि वो हमें ये बेरी के पत्ते तोड़ कर लाता है, अपने लिए भी, सबके लिए, सबके घरों में देता है। तो ये मैंने उससे मंगवा लिए थे, वो बेचारा सुबह सुबह आके दे गया था। इससे हम पूरी फैमिली करते हैं गुस्ल मगरिब के बाद, क्योंकि शब कदर की रात गुस्ल करना होता है। तो मगरिब के बाद हम सब, मैं पहले ज़ोहा ज़ामिन को गुस्ल करवाती हूँ, फिर इनके बाबा, फिर मैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे। तो ये असर मगरिब के दरमियान का टाइम हो रहा था, मैं अगरबत्तियाँ लगा रही थी। उसके बाद हमने करनी थी इफ्तारी की तैयारियाँ, और छोले नहीं बन पाए थे, बहुत मुश्किल हो गई थी, गैस ही नहीं थी। तो इनके बाबा ने बाहर से हमें इफ्तारी ला दी थी। यह हलवा हमारे पड़ोस में से आया हुआ था, तो हम लोग इसको अब इफ्तारी कर रहे थे ज़ोहा हम लोग। उसके बाद मुझे इन बच्चों को नहलाना था जल्दी जल्दी, फिर इबादत भी करनी है। यहाँ पानी हो चुका था गरम, और इस तरह हम लोग, मैं जो है ना 1-2 जोश दिला देती हूँ पानी को। उसके बाद मैं बच्चों को गुस्ल दे देती हूँ, और बच्चे आज इसको देख के खुश होते, कहते मम्मा आपने पानी में कड़ी पत्ता क्यों डाला है? तो फिर मैंने बच्चों को बताया। और बच्चों को जो है ना हमेशा से हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए। मैं आपको चीज़ों पे बताऊंगी, कैसा हलवा देंगे, तो आपको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ये मैंने बराबर में देने के लिए हलवा निकाला था, और ये मेरे हलवे की फ़ाइनल लुक थी। अच्छा, ज़ोहा को बहुत शौक़ है ना, सबके घर से बच्चे देने आते हैं। ज़ोहा ने कहा था मम्मा मैं देने जाऊंगी। और अच्छा, मैं हर बार ये कहती हूँ कि बच्चों को ना, भले आप रोज़ा रखें, भले आप कुछ नहीं रख सकते, कोई भी मजबूरी है, लेकिन आप ना अपना पूरा दिन वैसे ही गुजारें। बच्चों को ना हर चीज़ की आदत पड़ती है। ये उम्र बच्चों के कैच करने की होती है, तो इस उम्र से जो बच्चे कैच करते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत कुछ सीख जाते हैं। और ये मेरा ड्रेस था, ये पुराना है, नया नहीं है, मुझे पता है नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गुनाह होता है। तो मैं इबादत के लिए, खैर ये जो है ना साफ़ सुथरे कपड़े मैंने निकाले। अब मैंने गुस्ल करना है, और ज़ामिन सो चुका है जी। तो बस यहीं तक का था हमारा ब्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा आज की रात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।